हे दोस्तों, हेलो। कैसे आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी में हमें अपने बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए, उसका हेल्थ अच्छा रहे और उसका वजन सही से बढ़े, ऐसे में क्या खाना चाहिए। वैसे भी जैसे है सबको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, सब अपनी अपनी तरफ से बहुत सारी हिदायतें देते हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं कि आप अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ और रेस्ट करो। पर एक्चुअली डाइट आपको क्या लेनी है प्रेगनेंसी में, एक्चुअली आपको क्या खाना है, उस बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहला जो फूड है, पावर पैक फूड है, जिसमें भरपूर एनर्जी रहती है, जो आपको पूरा दिन भर एनर्जी से भरपूर रखेगा, वो है ड्राई फ्रूट्स। जी हाँ, जैसे आप सबको पता रहता है कि जो प्रेगनेंसी होती है उसमें हमें काफ़ी टाइम सुस्ती रहती है, थोड़ा सा चक्कर आते रहते हैं, जी मिचलाता रहता है। तो ऐसे में आप क्या करिए, रात को 2-3 बादाम, किशमिश, एक दो किशमिश ले लीजिए, एक दो अंजीर ले लीजिए, अखरोट ले लीजिए एक दो, और जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स है उन्हें आप रात को पानी में भिगो दीजिए और सवेरे उठकर उसे खा लीजिए। जैसे बादाम है तो बादाम आप छील कर खा लीजिए। मैं काम कर लूँ 2 मिनट, ठीक है? ठीक, फिर तो बादाम आप छिलकर खा लीजिए। इससे क्या होगा, आपको पूरे दिन भर फुल एनर्जी मिली रहेगी, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनका पाउडर बना कर रख सकते हैं, ठीक है। अच्छे से पहले ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से रोस्ट कर लीजिए और फिर उसे मिक्सर में ग्राइंड करके एक एयर टाइट पैक में, जो एयर टाइट बॉक्स हो या जो भी कंटेनर आपके पास है, उसमें अच्छे से स्टोर करके रख लीजिए और आप उसे दूध में मिक्स करके भी आराम से पी सकते हैं। वैसे डॉक्टर्स नॉर्मली हमें एक प्रोटीन पाउडर भी देते हैं प्रेगनेंसी टाइम में पीने के लिए, बट कई बार क्या होता है कि हमें दूध में वो अच्छा नहीं लगता, हम उसे पीना नहीं चाहते। तो अगर आप अलग से कोई प्रोटीन पाउडर नहीं पीना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा, जो ड्राई फ्रूट्स का पाउडर आपने बनाया है उसे आप अपने दूध में मिक्स करके पी सकते हैं आराम से, जो कि बहुत ही हेल्दी रहता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। जो दूसरा फूड आइटम है वो है दालें, ठीक है, क्योंकि दालों में ऑलरेडी बहुत सारा प्रोटीन होता है। आप उसमें ले सकते हैं, दालें हो गए हैं, जैसे अलग अलग तरह की दालें आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप सोयाबीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मटर का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खाने में, ठीक है। इससे भी आपको बहुत एनर्जी मिलेगी। इसके साथ ही आप मूंगफली भी ले सकते हैं, ठीक है। जो तीसरा आइटम, फूड आइटम है, वो है सूप। तो आप अपने डेली खाने में एटलीस्ट 1 कप सूप या 1 बाउल सूप का इस्तेमाल जरूर करें, ठीक है, क्योंकि ये फाइबर रिच होता है, ठीक है। और ये सूप जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, तो जो प्रेगनेंसी में डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, उसमें भी काफ़ी हद तक राहत मिलती है। इसमें बहुत सारे विटामिन भी होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ठीक है, और फाइबर्स तो होते ही हैं। तो आप ले सकते हैं, एक टोमेटो का सूप ले सकते हैं, या फिर आप मिक्स वेज का सूप ले सकते हैं, आप पालक का सूप ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप आसानी से बना सकते हैं, उसका इस्तेमाल करें। बट ध्यान रखें कि आप घर में बना हुआ फ्रेश सूप ही इस्तेमाल करें। मार्केट में आजकल क्या होता है, बहुत सारे पाउच में, पैकेट्स में भी रेडीमेड सूप मिलता है, जिसे हम बस पानी में ला के घोल कर और पीना होता है। तो आप उसका इस्तेमाल ना करें, आप घर में होममेड बना हुआ फ्रेश सूप इस्तेमाल करें, ठीक है। वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है, क्योंकि वो फ्रेश रहता है, ताज़े रहते हैं और सब्जियां भी ताज़ी रहेंगी, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसलिए जो मार्केट में अवेलेबल है पैकेट्स में, उसका इस्तेमाल ना करें, आप होममेड सूप का ही इस्तेमाल करें। इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, जो कि आपके डाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। जो थर्ड फूड आइटम है वो है पालक। जी हाँ, पालक को अपने खाने में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रोटीन्स भी होता है। प्रोटीन के साथ साथ इसमें आयरन तो होता ही है, जो कि हमारी बॉडी में खून की कमी को पूरा करता है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली डॉक्टर्स क्या करते हैं, बहुत सारी महिलाएं ऐसे रहती हैं जिनको आयरन की कमी होती है, और उस आयरन को कमी को दूर करने के लिए डॉक्टर्स हमें मेडिसिन भी देते हैं।
तो आप कोशिश करें कि आप अपने खाने में पालक को ज़रूर से ज़रूर शामिल करें, जिसकी वजह से आपको अपनी बॉडी में भरपूर आयरन की मात्रा मिलती रहे, आयरन की कमी ना हो। इसके अलावा पालक मैग्नीशियम रिच भी होती है, इसलिए आपको अपने खाने में पालक ज़रूर से ज़रूर। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट होता है वो है डेयरी प्रोडक्ट। तो डेयरी प्रोडक्ट में क्या कहता है, आपका दूध हो गया, मट्ठा हो गया, लस्सी हो गया, दही हो गया, छाछ हो गया, ये सब दूध के प्रोडक्ट हैं। पनीर भी दूध का ही प्रोडक्ट है, ठीक है। बट कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी महिलाएं जो होती है वो दूध नहीं पी पाती हैं, या फिर उस टाइम उन्हें अच्छा नहीं लगता है। तो आप क्या कर सकती हैं, आप दूध को अगर अवॉइड करना चाहती हैं तो आप छाछ ले सकती हैं, दही ले सकती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी में डाइजेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, हम लोग का पेट अच्छी तरह से साफ नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आप ये दही का इस्तेमाल कर सकती हैं, छाछ का इस्तेमाल कर सकती हैं, पनीर का इस्तेमाल कर सकती है। पनीर भी आप अलग अलग तरीके से खा सकती हैं। वैसे बेसिकली अगर आप कोशिश कर सकती हैं तो फ्रेश ताज़ा पनीर जो होता है उसका इस्तेमाल करें। आप चाहे तो घर पे भी पनीर बना सकती हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे में अगर आप फ्रेश और ताज़ी चीज़ें खाएंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, ना कि स्टोरेज फूड के अपेक्षा फ्रेश और ताज़ा फूड ही ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। जो अगला प्रोडक्ट होता है, अगला है वो है पानी। जी हाँ, पानी भी बहुत ही ज़रूरी है पीना। डॉक्टर्स भी आपको पानी पीने के लिए कहते हैं, तो एक दिन में एटलीस्ट आपको 2 से 3 लीटर पानी पीने की कोशिश करना चाहिए। अगर आपसे नहीं हो रहा तो एटलीस्ट 1 से 2 लीटर पानी तो ज़रूर पिए, क्योंकि ये भी जो हमारा पेट खराब रहता है, कॉन्स्टिपेशंस की प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी में, इससे काफ़ी हद तक आपको आराम मिलता है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो यूरिन इन्फेक्शन होने की चांसेस रहते हैं पानी की वजह से, वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जैसे जो हमारा बेबी होता है वो हमारे पेट के अंदर एक एमनियोटिक फ्लूइड होता है उस पर तैरता रहता है। तो अगर आप अच्छा पानी पियेंगे तो आपकी बॉडी में भी अच्छा एमनियोटिक फ्लूइड रहेगा, जिससे बेबी भी आपके पेट में बहुत अच्छे से तैरता रहेगा, आराम करता रहेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो कम हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें सी सेक्शन भी करना पड़ता है, या फिर बच्चे को काफ़ी नुकसान रहता है, काफ़ी रिस्क रहता है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। एटलीस्ट 2 लीटर पानी आपको पर डे पीना ही पीना है अपनी प्रेगनेंसी में, ठीक है। और एक फूड आइटम है नारियल पानी। जी हाँ, आप नारियल पानी भी पी सकती हैं, और अगर आपके पास अवेलेबल है ईजिली तो आप एटलीस्ट 1 नारियल पानी का इस्तेमाल ज़रूर से ज़रूर करें, ठीक है। इसके अलावा आप इस्तेमाल कर सकती हैं, जो अगला फूड आइटम है उसमें शामिल है फ्रूट्स, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीजनल फल का इस्तेमाल करें। सीजनल फल इसलिए, सीजनल फल का मतलब है कि आप जिस सीजन में भी आप प्रेग्नेंट है, ठंडी या गर्मी बारिश में, उस सीजन में जो भी फ्रूट्स आ रहे हैं आप उनका इस्तेमाल करें। सीजनल फ्रूट्स इसलिए क्योंकि क्या होता है, इनमें स्टोरेज करने, इन्हें काफ़ी समय तक स्टोर नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये फ्रेश रहते हैं, ठीक है, फ्रेश रहते हैं। तो इसलिए आप इनमें स्टोर करने के लिए जो केमिकल्स का इस्तेमाल किया होता है वो कम से कम होता है। इसलिए आप कोशिश करें कि जो ताज़े और सीजनल वाले फल हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। हाँ, आप जो कच्चा पपीता है उसे अवॉइड करें, अब उसे मत खाएं, क्योंकि कच्चे जो पपीता होता है उसमें कुछ ऐसे गुण होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एबॉर्शन का कारण बनती है। मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन है आपके पेन, लेबर पेन है, उसको बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप इस समय जो कच्चा पपीता है उसे अवॉइड करें। आप चाहे तो आप जो पाइनएप्पल है उसे भी अवॉइड कर सकते हैं। उसके अलावा आप कोई भी सीजनल फ्रूट्स ले सकती हैं जो आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पे अवेलेबल हो और आसानी से अवेलेबल हो जाए, ठीक है। इसके अलावा आप एक और फूड है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खाने में, अगर आप खाते हैं तो एग्स भी हाई प्रोटीन रिच फूड है, तो आप अपने खाने में एग्स को भी शामिल कर सकते हैं। एग यानी अंडा, जो कि इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो अगर आप अंडा खाते हैं तो आप इसे भी अपने खाने में ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करें। और एक बात और करनी है कि प्रेगनेंसी में क्या करना है, हमें पूरे टाइम बहुत देर तक भूखे नहीं करना है। एटलीस्ट 2 से 3 घंटे के गैप में हमें कुछ न कुछ खाते रहना है
और एक साथ बहुत सारा खाना भी नहीं खाना है कि जैसे अब कहते हैं कि हमें हेल्दी फूड खाना है, हेल्दी फूड खाना, तो एक ही साथ सारी चीज़ें शामिल कर ले अपने खाने में। आप थोड़ी थोड़ी आप सुबह ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, ठीक है। दोपहर को हल्का नाश्ता जैसे पालक की सब्जी शामिल कर लीजिए, पालक के पराठे शामिल कर लीजिए, पालक का जो भी आप जिस वे में खा सकते हैं, पालक का सूप पी सकते हैं आप लोग, टोमेटो का सूप शामिल कर सकते हैं। दोपहर के खाने में आप दाल चावल सब्जी रोटी दे सकते हैं। फिर शाम के खाने में हल्का फुल्का हेल्दी स्नैक्स फ्रूट्स ले सकते हैं, फ्रूट्स को शामिल कर सकते हैं। तो अगर आप ये सारी चीज़ें खाएंगे और अपना सही तरीके से खाएंगे तो आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, अपना और अपने होने वाले बच्चे का ध्यान रखिए।